इनामों में राजस्थान के कई नेता शुमार हैं। तो आइए 2025 के बयानवीर नेताओं के वो बड़े बयान देखते हैं जिनकी साल भर बड़ी चर्चा रही। राजस्थान में बयानवीर नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है और इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और ऐसा ही एक बयान जिसको लेकर के खूब हंगामा हुआ, मसला था दादी के नाम को लेकर। विधानसभा में इस नाम की जब चर्चा हुई तो मसला जयपुर से दिल्ली तक खूब गर्माता हुआ दिखाई दिया। साल 2025 में दिए गए बयानों की इस लिस्ट में राजस्थान के एक और मंत्री का बयान भी काफी चर्चा में रहा। मंत्री जी का नाम है अविनाश गहलोत। राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने फरवरी में चल रहे विधानसभा के सत्र के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में हलचल मचा दी। मसला था दादी को लेकर दिया गया सदन में बयान। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए तुम्हारी दादी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने हमेशा की तरह इस योजना का नाम अपनी दादी के नाम पर रखा था। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी क्या है हो पाई थी। What is this? सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ। मंत्री जी ने सदन में बयान तो दे दिया, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने इस भाषा को अमर्यादित और पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया। इसके विरोध में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक सदन के बीच वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 कांग्रेस विधायकों गोविंद सिंह डोटासरा सहित को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वही मामला दादी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा था तो बड़ी ही तेजी से ये जयपुर से दिल्ली तक पहुंचा। हालांकि मंत्री जी ने अपनी सफाई में कहा कि दादी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक संबोधन है। उन्होंने तर्क दिया कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें दादी बुलाते हैं तो उनके लिए ये शब्द अनुचित कैसे हो सकता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री से माफी की मांग भी की। अब मंच पर माइक हो और नेताजी के पास भरपूर भाषण हो कहने के लिए तो कहने क्या, लेकिन कई बार भाषणों के तीर से ज्यादा नेता चुनौती देना पसंद करते हैं। राजस्थान की सियासत में ऐसी ही एक चुनौती जो काफी चर्चा में बनी। दरअसल राजस्थान की राजनीति में हमारे लोकप्रिय नेताजी सिर्फ बयान देने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि वो अक्सर बड़े बड़े मंचों से एक दूसरे को चुनौती भी दे देते हैं। राजस्थान में नेताओं के ओपन चैलेंज की अगर पुरानी हिस्ट्री खोजी जाए तो यह बहुत लंबी मिलेगी। और ऐसा ही एक चैलेंज सरकार के 2 साल पूरा होने पर कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सरकार को दिया। तो साफ है कि इसका जवाब भी मिलना था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह चैलेंज एक्सेप्ट कौन करेगा। एक दिन बीता ही था तो इतने में सरकार से इस चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट किया गया, बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए ओपन स्टेज चैलेंज भी दे दिया। राजस्थान की सियासत इन दिनों सियासी अखाड़ा बनी हुई है। सरकार के 2 साल पूरा होने पर 2 साल के कामों का बखान कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसमें कमियां खोज रहा है। विपक्ष के कई बयानवीर नेता बयान देते देते इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने सरकार के काम को लेकर चैलेंज ही कर दिया। अब ये खुला चैलेंज था तो लाजमी है कि सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब मिलना था। पहले तो मोर्चा खुद सीएम ने संभाला और विपक्ष को आईना दिखाते हुए
2 साल बनाम 5 साल के बारे में बताया और साथ ही डोटासरा के इस चैलेंज को स्वीकार भी किया। मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें। ये तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया, तो फिर पर्ची बदल जानी चाहिए। अब आपने तो कर दिया, अब क्या करोगे? 5 साल हमने किया, वो तो कर दिया। कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, एक दो तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, एक दो ऐसे हैं उनको कहने को तो कुछ नहीं मिलता लेकिन ट्वीट करते हैं वो। अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है? सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। अभी ये बहस चली रही थी कि बीजेपी के एक और नेता मैदान में कूद पड़े। इस बार पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया। राठौर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा को बहस की चुनौती दी। इससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा था कि डोटासरा मुख्यमंत्री से डिबेट करने के लायक नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वो उनके साथ खुले मंच पर बहस करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल। कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। सरकार के द्वारा किए गए बताए गए आंकड़ों में कोई गलती है या उन्होंने उनके सरकार के कामकाज पर जो हमने आंकड़े दिए उनमें कोई गलती है। अब मसला ये कि बहस करने के लिए कह तो सब रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। वहीं चर्चा के जन्मदाता साहब गोविंद सिंह डोटासरा जी जब से बहस करने की बात स्वीकारी है तब से मौन है। बहस कब होगी, कहां होगी, इसकी कोई चर्चा ही नहीं। यानी समझ जाइए कि मसला सिर्फ हवा हवाई है। ना बहस ना चर्चा, बिना खर्चे की राजनीति में ये बने रहने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। अब नेताओं को माइक और उस पर लंबे लंबे भाषण देना तो खूब पसंद होता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपने बयानों के साथ साथ अपने भरोसे के लिए भी पहचाने जाते हैं। अब ऐसे ही एक नेता को अब आपसे हम मिलवाने जा रहे हैं। नाम है भजनलाल शर्मा। जरा देखिए आप। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कहीं मंच से बयान, कहीं बयान पर फिर से बयान। और जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि बयान तो बयान है। अब इसमें कहने का मतलब यह है कि नेताजी तो ऐसे बयान देने से रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन एक नेता ऐसे भी हैं जो बयानों से नहीं बल्कि अपनी वादों के लिए जाने जाते हैं। नाम है भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुखिया हैं और अपने सदे हुए बयानों को लेकर पहचाने जाते हैं। यूं तो उनके बयानों के मायने काफी गहरे होते हैं, लेकिन उससे भी साफ होते हैं उनके बयानों के संकेत। दरअसल साल 2025 के जाते जाते राजस्थान के 3 विधायकों पर विधायक निधि के नाम से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। विधायकों की इसमें तस्वीरें थीं तो मुख्यमंत्री तक इसका पहुंचना लाजमी था। खैर, सीएम ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और यह भी साफ कर दिया कि जनता की गाढ़ी कमाई का एक भी पैसा खाने नहीं दिया जाएगा और जो भी इस तरह की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी सरकार उसी आधार पर चल रही है, चाहे भ्रष्टाचारी कैसा भी हो, हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले 2 वर्ष में हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने अखिल भारतीय सेवा सहित विभिन्न सेवा वर्गों के 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता आपराधिक प्रकरणों में निलंबित किया है। हमने 6 को कुछ को नौकरी से निकाला है। अगर वो रिटायर हो गया है तो उसकी पेंशन भी रोकने का काम किया है। यही नहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां तक कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संकल्प है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और सरकार इस संकल्प पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो भी व्यक्ति जनता के हितों से खिलवाड़ करने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वैसे तो विधायकों पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन रिश्वत मामले की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और साल 2025 के माइक के लाल की अगर बात करें तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराते रहे। साल भर गहलोत के कई बयान चर्चा में रहे और कभी उन्होंने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहीं नाम लेकर तो कहीं बिना नाम लिए ही दोस्ती और तलाक का जिक्र कर दिया। गहलोत ने कहा कि दोस्ती की खबर कभी नहीं बनती, जबकि तलाक की खबर बन जाती। तो कहीं 2.5 साल के फॉर्मूले पर बोलते हुए सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने कह दिया कि कई बार तो राहुल गांधी के हवाले से कह दिया जाता है कि मुझे तो सीएम बनने के लिए ही भेजा गया। तो हमारे अगले राजनीतिक धुरंधर की बारी आ चुकी है और दिखाते हैं आपको उनका वायरल बयान। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जोरों पर रही कि आखिर गहलोत ने यह बयान किसके लिए कहा है। नेता अपने अपने नजरिए से बात कर रहे थे। कुछ नेताओं का कहना था कि यह बात कर्नाटक के घटनाक्रम पर कही गई, तो कुछ छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे थे। इसी चर्चा के बीच कुछ नेताओं ने कहा कि अशोक गहलोत देखते कहीं हैं, जबकि तीर कहीं और चलाते हैं। कुछ नेताओं का कहना था कि अशोक गहलोत का यह बयान राजस्थान के पुराने राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में रहा होगा। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इसमें परोक्ष रूप से अशोक गहलोत ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं। पहले बात तो राहुल गांधी को पूछे, खड़गे साहब को पूछे, या फिर दोनों नेताओं को पूछे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को पूछे, उनके मुंह से कहलवाए हाँ ऐसा कोई फैसला हुआ है, तब मीडिया चलाए उस बात को। बिना उसके कहलवाए हुए मीडिया चलाता रहता है। राहुल गांधी के नाम चला देते हैं कि मैं बोले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा गया है। कोई चला देता है कि हमें 2.5 साल के कहा गया। न छत्तीसगढ़ की बात आई कभी, वहाँ भी 2.5 साल की बात चलती रही 2.5 साल तक। नुकसान पार्टी को, हमारी पार्टी नुकसान होता है। कर्नाटक में चल रहा है। अरे भाई क्या फैसला हुआ नहीं हुआ हम तो से नहीं वहाँ पर। खड़गे साहब को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है, या जमा के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को मालूम होता है। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के नाम से चला देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही भेजा गया। कुछ चला देते हैं कि 2.5 साल की बात हुई, न छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की बात हुई, छत्तीसगढ़ में चलती रही 2.5 साल तक की बात। गहलोत बोले नुकसान हमारी पार्टी को होता है। अब कर्नाटक में भी यही चल रहा है। गहलोत बोले क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को मालूम है, या जहां के सीएम डिप्टी सीएम होते हैं उनको मालूम होता है। यहां सरकार है ऐसी निकम्मी, नकारा सरकार है। आप देख रहे हो हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था चौपट है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। एसआईआर को लेकर अलग अलग आत्महत्याएं सामने आई। क्या हो रहा है देश और प्रदेश के अंदर? सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। करप्शन लगातार हो रहा है, ये मानने को भी सरकार तैयार नहीं है। तो हालात बड़े गंभीर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और बयान साल 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी चर्चित रहा था। तब उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को नाकारा और निकम्मा की संज्ञा दे दी। आपको याद ही होगा किसके लिए कहा था। 5 साल बाद एक बार फिर से वही शब्द अशोक गहलोत की जुबान पर नजर आए। इस बार उन्होंने राज्य सरकार को नाकारा और निकम्मा बताया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया और इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई? राजस्थान के माइक के लाल क्या कह रहे हैं, जरा दिखाते हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की चर्चा हुई तो बीजेपी की तरफ से भी गहलोत आगे आ गए और उनका नाम अविनाश गहलोत है। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने अलग अंदाज में इस बयान का जवाब दिया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शायद अपनी ही पार्टी के नेता की बात कर रहे होंगे। इस बयान से गहलोत बनाम गहलोत की चर्चा राजनीतिक गलियारों में रही।
अविनाश गहलोत ने एक अन्य बयान में तो पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि अशोक गहलोत को लगता है कि सरकार तो तभी थी जब वो होटलों में अपने विधायकों के साथ कैंप कर रहे थे। ऐसी सरकार का निकम्मापन, नाकारापन मैंने कभी नहीं सुना किसी सरकार का। सरकारें बीजेपी की रही है, सरकारें राजस्थान में कांग्रेस की बनी है, बीजेपी की रही है, इतना निकम्मा नाकारापन मैंने कभी देखा नहीं। मुझे लगता है जल्दबाजी में सचिन पायलट साहब के लिए वो कह रहे थे, वो सब काम में ले रहे थे, वो दोबारा जबान पे आगे होंगे, तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए नहीं है, ये उन कांग्रेसी नेताओं के लिए है जिन्होंने वर्चस्व की लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में जब पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान किया था और राजस्थान की जनता का बेड़ा गर्क किया था, आपस की लड़ाई के अंदर उनका जो अंतर विरोध कलह चल रहा था, उसका आज दिन तक मुझे लगता है कि उनके मन में बहुत पीड़ा है। लगातार राजस्थान जो है पिछले 2 सालों में प्रचंड गति से, तेज गति से विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। खुद की पार्टी के जो भविष्य उसके बारे में सोचें, उसके बाद में राजस्थान सरकार जो वर्तमान काम करे उसके बारे में कमेंट करना। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही सिर्फ अटव्वल में रहते थे। समय बदला है, सरकार भी बदली है, लेकिन नाकारा निकम्मा शब्द कहने का एहसास आज भी मानो वैसा ही है। खैर, ये तो सियासत है, तो इसमें बुरा कहां ही कोई मानता है, क्योंकि बुरा भला कहने के बाद भी नेता कब साथ आ जाएं, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो खुले मंच पर अपनी बात उतना बेबाकी से नहीं रख पाते हैं, तो किताबों के जरिए वो अपनी बात साझा करते हैं, और किताब की शक्ल में जब अपने अनुभव वो साझा करते हैं तो वो मौका बड़ा खास हो जाता है और वो किताब बहुत खास हो जाती है। और ऐसे मौके पर अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पर जुटे हों तो बयानों के जरिए चुटकी ना ली जाए, तो ऐसा लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। कुछ ऐसा ही दिखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एक तस्वीर के अंदर, और इसके बाद क्या हुआ और कैसे हंगामा होता है, जरा वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता सतीश पूनिया की पहली पुस्तक के विमोचन पर सियासत में सांप सीढ़ी के खेल पर हुई बयानबाजी चर्चाओं में रही। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संबोधन में अपने तर्कश से ऐसे सियासी तीर चलाया कि हर कोई ठहाके लगाने पर मजबूर हो गया। राजेंद्र राठौर और टीकाराम जूली के बयानों पर उन्होंने कहा कि वो भी सियासी सांप के डसने के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2003 में मैं विधायक बना, 2008 में मुझे डस दिया, 2013 में फिर जीत मिली और 2018 में फिर किसी ने डस लिया, जो टिकट ही कट गया। उन्होंने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। राठौर बोले कि बचे हुए टीकाराम जूली हैं। 1992 में मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था, 2003 में विधायक भी बना, 8 में आपने ही मुझे शायद डस दिया होगा। 2013 में फिर से मुझे टिकट दे दिया, मैं उस इलाके से जीत करके आया, और 18 में फिर मुझे शायद सतीश जी ने डस दिया होगा। ये सांप सीढ़ी का खेल तो ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। बचे हुए हैं टीकाराम जूली जी। मदन राठौर ने सांप के डसने का जिक्र किया तो राजेंद्र राठौर भी पीछे नहीं रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सतीश जी और मुझे सत्ता में आने से पहले ही सांप ने डस लिया। एक बात जरूर बोलूं, आप और मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, तो सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आप और मैं एक ही जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। इस पर टीकाराम जूली ने व्यंग करते हुए कहा कि राजस्थान में आजकल सांप बहुत डस रहे हैं। राजेंद्र राठौर हरियाणा बॉर्डर के इलाके से हैं और सतीश पूनिया हरियाणा प्रभारी भी हैं, इसीलिए मैं ये जानने आया हूं कि आखिर कांग्रेस हरियाणा में हारी कैसे। सांप सीढ़ी का जो खेल चला है ना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। मैं तो देखो
विधानसभा होते तो मैं इस बात पे अड़ जाता कि नाम बताना पड़ेगा, कि सांप सीढ़ी में कौन बस रहा है। लेकिन यहाँ पे वो बात मैं नहीं पूछूंगा, कुछ राज है उनको राज ही रहने दो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पूनिया जी को सुन रहा था, तो पूनिया जी का जो आपका जो बोलचाल और जो तरीका है ना, वो पूरा हरियाणवी हो गया है। क्योंकि हरियाणा में सारी बातों को मजाक के रूप में ही, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता हरियाणा का। और मैं विशेष रूप से इसलिए भी आया हूं कि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हरियाणा हम चुनाव कैसे हारे। इस हंसी ठहाके के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी कहा कि राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया के साथ मेरा नाम भी जोड़ लीजिए, हम तीनों ही सियासत के सांप सीढ़ी वाले खेल में फिसले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और साल 2025 कांग्रेस में नए प्रयोग के लिए भी याद किया जाएगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन को अपनी टीम में नए जिला अध्यक्ष मिल गए। संगठन के 5 जिलों को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर नए जिला अध्यक्ष दिए जा चुके हैं, उनका चयन हो चुका है। लेकिन ये जो चयन की प्रक्रिया थी, ये भी बड़ी रोचक रही। कैसे, जरा आगे आपको दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस में नए जिला अध्यक्षों की खोज पूरी हो चुकी है। अलग अलग दौर की चर्चा के बाद इन पर्यवेक्षकों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रत्येक जिले के अध्यक्ष के लिए 6 नाम सुझाए। इनमें से एक नाम अनुसूचित जाति, एक नाम जनजाति, एक अल्पसंख्यक नेता का भी शामिल रहा। पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सबसे आखिर में पीसीसी चीफ के साथ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी महासचिव से भी चर्चा हुई। संगठन में इस नए प्रयोग को लेकर कई तरह की बातें पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह दिखी। कुछ नेताओं का मानना रहा कि राहुल गांधी की तरफ से बात की आशंका रही कि कहीं संगठन के प्रमुख नेता अपना अपना जिलाध्यक्ष लगाने के लिए आपस में खींचतान न करें, तो वहीं दूसरी आशंका जिलाध्यक्ष के दावेदारों में आपसी प्रतिस्पर्धा की बनी। हालांकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए अपने प्रयोग पर अडिग रहा और उन्होंने संगठन को नए जिलाध्यक्ष भी दे दिए। लेकिन फिर भी वरिष्ठ नेताओं की पैरवी और उनके प्रभुत्व की होड़ ने 5 जिलों में अध्यक्ष का नाम अटका ही दिया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे 5 जिलाध्यक्षों का नाम नए साल में तय हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो ये थे साल 2025 के वो वायरल बयान जो कि राजस्थान के माइके लाल, यानी कि माइक के लाल जो नेता हैं, जो कि मंच पर आकर के अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, जिनके बयान साल 2025 में बड़े वायरल रहे, जिनकी चर्चा न सिर्फ जयपुर तक सीमित रही बल्कि दिल्ली तक उन बयानों को लेकर के खूब हंगामा होता रहा। और कई बार इन बयानों को लेकर के सवाल तो उठे ही, लेकिन खूब हंसी ठिठोली भी हुई। और इन्हीं वायरल बयानों का ये मंच हमने आपके सामने पेश किया है, जिसमें कई नेताओं के बारे में आपके सामने तस्वीरें रखी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।